नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब में। मित्रों, महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ है जो न केवल युद्ध, धर्म और अधर्म की सीमाओं को परिभाषित करता है, बल्कि इसमें कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आज भी समय की धूल में गुम हैं। एक ऐसा ही रहस्य आज हम उजागर करने जा रहे हैं जिसे ना तो कोई साधारण मनुष्य जानता है और ना ही इसे कभी ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। महाभारत युद्ध के 10वें दिन की रात थी। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। पूरे युद्ध भूमि में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वह रात एक रहस्यमयी अमावस्या की रात थी। चंद्रमा अदृश्य था और सभी तारे सहमे हुए थे। उस अंधेरी रात में कुरुक्षेत्र के उत्तर में स्थित विप्रशिला पर्वत की गुफाओं में एक ऐसी घटना घटी जो इतिहास के पन्नों में कहीं भी दर्ज नहीं हुई। कहा जाता है कि उस अंधेरी रात में पांडवों के सबसे बुद्धिमान भाई धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ पर सवार होकर अकेले कहीं जा रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर का रथ किसी सामान्य मार्ग पर नहीं जा रहा था, बल्कि वह एक ऐसे मार्ग पर जा रहे थे जो केवल विशेष काल में ही प्रकट होता है। और यह मार्ग तब प्रकट होता है जब धरती पर धर्म अधर्म के साथ उलझ जाता है। यह मार्ग नागलोक और मृत्युलोक के बीच का एक रहस्यमयी पुल है। धर्मराज युधिष्ठिर को एक गुप्त संदेश के द्वारा बुलावा आया था कि यदि धर्म की रक्षा करनी है तो अमानुषी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए आपको यहाँ आना होगा। वह गुफा जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर को पहुँचना था, वहाँ समय का बहाव अलग था। वहाँ एक क्षण में एक सदी बीत सकती थी या फिर एक सदी एक पल में सिमट सकती थी। जब धर्मराज युधिष्ठिर अमानुषी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए उस गुफा के अंदर गए तो वहाँ उन्हें ना कोई मनुष्य दिखाई दिया, ना कोई देवता और ना ही कोई असुर दिखाई दिया, बल्कि यक्ष, गंधर्व और नागलोक के 3 प्रतिनिधि पहले से वहाँ मौजूद थे। तीनों ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाभारत का युद्ध यदि बिना किसी नियंत्रण के ऐसे ही चलेगा तो धरती से मनुष्यों का भी अंत हो जाएगा और पृथ्वी का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए आपको हमारे साथ मिलकर एक संधि करनी होगी। उस संधि की बदौलत कुछ शक्तियां महाभारत युद्ध के बीच में हस्तक्षेप करेंगी, लेकिन वो शक्तियां तभी हस्तक्षेप करेंगी जब महाभारत का युद्ध धर्म से भटकने लगेगा। यक्ष, गंधर्व और नाग तीनों की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर चौंक पड़े। उन्होंने कहा, क्या इसका अर्थ ये हुआ कि महाभारत युद्ध के कुछ परिणाम पूर्व निर्धारित नहीं होंगे? यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, नहीं, इस युद्ध के परिणाम मनुष्यों के कर्म के अनुसार तय किए जाएंगे। हम लोग केवल संतुलन बनाएंगे। अंधकार को महाभारत युद्ध पर पूर्ण हावी नहीं होने देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर को यह संधि करनी थी, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी गई और शर्त ये थी कि इस संधि का रहस्य कभी उजागर नहीं होना चाहिए। भविष्य में किसी भी ग्रंथ में इस संधि का वर्णन नहीं होगा। कोई भी ऋषि या मुनि इसका वर्णन कभी नहीं करेगा, और यदि किसी ने इस संधि का वर्णन किया तो वह स्वयं समय से मिटा दिया जाएगा।
फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उस संधि पर हस्ताक्षर किए और धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म के साथ संधि भी की। यहीं से उस महाभारत युद्ध के कुछ अनजाने मोड़ या पहलू समझ में आते हैं कि कैसे अश्वत्थामा को अमरत्व का श्राप मिला, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से झूठ बुलवाया, क्यों कर्ण की गाड़ी धरती में धंसी और क्यों धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं भी अंत में स्वर्ग जाते समय अकेले थे। वैसे इस संधि ने महाभारत युद्ध को नियंत्रित जरूर किया, लेकिन इसकी कीमत यही थी कि इस संधि को कोई याद न रखे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इस संधि को कोई नहीं जानता था तो यह कहानी सामने कैसे आई। कहते हैं कि हिमालय की बर्फीली गुफाओं में एक ऋषि आज भी समाधि में लीन है। उनका नाम ऋषि अष्टाकव है। उन्होंने ही अपने ध्यान के जरिए इस रहस्य को देखा। उन्हीं की वजह से यह छिपा हुआ रहस्य लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि महाभारत युद्ध के समय की एक रहस्यमय संधि की गूंज है। यदि इसे सुनकर किसी व्यक्ति को सपने में अज्ञात आवाज़ें बुलाने लगें तो समझ लीजिए कि संधि अब फिर से सक्रिय हो रही है। उम्मीद है यह रहस्यमय कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। ऐसी ही किसी रहस्यमय घटना को लेकर एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।